आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आपकी भरपूर तालियों में प्रिंसिपल रफीक अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मोहतरम डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर इरशाद हुसैन बुखारी साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहतरमा शाहीन मलिक साहबा, असिस्टेंट डायरेक्टर साहबा, मेरे पूरे डिवीज़न से आए हुए काबिल एहतराम अहबाब, दोस्त, उस्ताद और रफ़ुक़ाए कार, आज इस मौके पर टाइम भी बहुत हो गया, बातें भी बहुत हो गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी का शायद ये वो लम्हा है जिसमें अगर मैंने चंद हजरात का जिक्र ना किया तो मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत बेकार होगी। गफ़ार साहब ने सारा बैकग्राउंड बता दिया। राना साहब हों, गफ़ार साहब हों या मैं, एक जैसे बैकग्राउंड से उठकर इस स्टेज पर पहुंचे हैं और हमें अपने उस सारे बैकग्राउंड पर फख्र है। मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं। गफ़ार साहब की सारी तफसील सामने रखते हुए, ये वो शख्सियत है जिसने अपनी ज़ात को मेरे मुस्तकबिल पर कुर्बान किया और मुझे यूनिवर्सिटी तक जाने में तमाम किस्म की दुश्वारियों का सामना किया और वाक़ईतन जो कुछ गफ़ार साहब ने कहा, उन्होंने मुझे इसी डायरेक्शन के साथ यूनिवर्सिटी भेजा था कि को एजुकेशन है, जो मकसद लेकर जा रहे हो, ये मकसद लेकर आए तो सब कुछ पीछे आएगा, ये मकसद भूल गए तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने उनकी नसीहत पर अमल किया और इस स्टेज पर मैं सर्विसेज से अलग हो रहा हूँ, जो इस सर्विस की मेराज है। तालीम के हर मरहले पर टीचर को ही आइडियलाइज किया। प्राइमरी में पढ़ते थे, प्राइमरी का उस्ताद आइडियल शख्सियत थी। हाई स्कूल गए, हाई स्कूल का उस्ताद आइडियल शख्सियत था। कॉलेज गए, कॉलेज का उस्ताद आइडियल लगता था। और अल्लाह ताला और बुजुर्गों की दुआ कि ख्वाहिश ही टीचर बनने की थी और ख़ास तौर पर कॉलेज का टीचर, और अल्लाह ने ख्वाहिश के मुताबिक ये शोबा अता किया। शुरुआत कुछ तलख थी, लेकिन मैंने लगारी साहब की अलविदाई तकरीब में भी कहा था कि उन तलखियों ने ऐसा सबक सिखाया कि नौकरी का फन आ गया। और जब मैं अपने कॉलेज में आया तो मेरे असातिज़ा प्रिंसिपल की शक्ल में यहाँ मौजूद थे।
उनकी रफाकत, उनकी खिदमत काम आई। और आज मैं तमाम किस्म की ये कारगुजारी जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैं इस स्टेज पर पहुंचा। मैंने जब चार्ज लिया तो राणा साहब गवाह है, मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन राणा साहब ने कहा कि आपके अलावा कोई बंदा इसको संभाल नहीं पाएगा। जबरदस्ती इन्होंने मुझे चार्ज दिया। मैं शुरू में हेजिटेंट था कि मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूं, मैं किस पैटर्न पर चलूं, लोग मुझे तस्लीम करेंगे या नहीं। लेकिन राणा साहब के बड़े भाई वहां मौजूद थे, शोएब साहब मौजूद थे। इन्होंने चेयर पर भी बिठाया और कहा कि प्रिंसिपल एक दिन के लिए भी हो तो प्रिंसिपल हो, और प्रिंसिपल के तौर पर आपने एक्ट करना। मैंने दूसरे ही दिन अपने तमाम तर इरादे चेंज करके प्रिंसिपल के तौर पर एक्ट शुरू कर दिया। और यहाँ मेरे एक और मोहसिन प्रोफेसर उस्ताद अब्दुल कय्यूम भट्टी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कहा था कि मैंने आपकी प्रिंसिपली अल्लाह ताला से मांग ली है, आप प्रिंसिपल हैं। पैनल बनता रहे, इंटरव्यू होते रहे, आप प्रिंसिपल हैं। और ये सर उनकी दुआ है कि मैं 1 साल और 10 महीने बगैर इंटरव्यू के प्रिंसिपल करके जा रहा हूं। इंटरव्यू हुए, मैं नहीं गया, मेरे ना जाने की वजह से इंटरव्यू कैंसिल, और फिर वो नौबत ही नहीं आई, मेरा टेन्योर पूरा हो गया। राणा साहब से चार्ज लेते हुए लम्हे भर के लिए मुझे ना तो दुश्वारी हुई ना परेशानी। उसकी वजह मेरा वो पीरियड है जो मैंने अपने असातिज़ा प्रिंसिपल्स के साथ गुजारा, उनकी रहनुमाई में गुजारा, उनकी कंपनी में गुजारा, चेयर के साथ रहकर गुजारा। और ये कुर्बत मरहून मिन्नत है प्रोफेसर डॉक्टर शोएब अतीक की। जब उन्होंने चार्ज लिया तो उन्होंने मुझे लगा दिया शेख यूसुफ सलीम साहब के साथ, जो उस वक्त बरसर भी थे और टाइम टेबल इंचार्ज भी थे। तो मैंने उनकी शागिर्दी में ये दोनों काम सीखे, टाइम टेबल सेटिंग का और बरसर का। और यही 2 काम हैं जो प्रिंसिपल इनके बारे में जानता है वो कभी मार नहीं खाता। लिहाजा मेरा वो तजर्बा मेरे काम आया और मैं वो काम कर गया जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल डरते थे, नहीं करते थे। आज की इस तकरीब में मैं जस्ट शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस कॉलेज का, इस कॉलेज के स्टाफ का, इस कॉलेज के मुलाजमीन का, जिन्होंने मेरी हर किस्म की लैंग्वेज को अफोर्ड किया, बर्दाश्त किया। लेकिन किसी भी मेंबर ने महसूस नहीं किया कि मैं क्या कह रहा हूं। जुबान स्लिप हो जाती है, हो जाती रही है। जिसको तमाम दोस्तों ने बर्दाश्त किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं मैडम शाहीन साहबा का, जो मेरी शागिर्द भी हैं, मैडम कुबरा का। मेरी बेतकल्लुफी यहाँ भी हिफ्ज़ मुरातिब को अक्सर भूल जाती थी, लेकिन मैं इनका ममनून एहसान हूँ कि इन्होंने कभी महसूस नहीं किया। एक दिन मुझे खुद ख्याल आया और मैडम कुबरा से मैंने कहा, मैडम साहबा मेरी बातें महसूस ना किया करें, मैं इंसान हूँ और
सरायकी में कहा कि मैं छिता थिया बैठा होना। क्लास 4 तो घिन के प्रोफेसर तक, जिलाई इंतजामिया तो घिन के स्टूडेंट्स तक, हर बंदे को जवाब दे दे के एक कैफियत होती है कि थोड़ा फोन आंदे ते मेरा ले जाऊंगा होंदे। और मैडम कुबरा दी मेहरबानी कि वो अक्सर फोन करन दिया दादा सर डांटना नहीं है, लेकिन इन्हां दी मेहरबानी है, शफकत है कि मैडम साहबा मेरी स्टूडेंट है, छोटी बहन है, धी है, मेरी हर किस्म की लैंग्वेज को इन्हें अफोर्ड कीते और अकामोडेट भी किए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर रऊफ साहब का, जिनका एक कॉल मुझे कभी भी परेशान नहीं होने देता। एक दफा बैठे बैठे उन्होंने कहा था कि बेटा अगर मामला दुनिया का हो तो अपने से कम तर को देखना, मामला दीन का हो तो अपने से बेहतर को देखना, परेशानी नहीं होगी। और ये मालिक का एहसान है कि मैंने हमेशा इसी बात को सामने रखा। कभी मुझे कमतरी का एहसास नहीं हुआ कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूं, और मैं उस फैमिली से हूं कि मेरे चचा हिकमत भी करते थे, हाफिज भी थे, दर्स भी पढ़ाते थे। वो एक चादर के साथ मुल्तान पूरा घूम आते थे, कुर्ता कंधे पे होता था, वो इतने सादा लोग थे। और मैं भी प्रिंसिपल होने के बावजूद दोस्त गवाह हैं कि मैंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं प्रिंसिपल हूं। मैंने फ्रेंडली माहौल में काम किया, कही भी और सुनी भी, लेकिन ममनून एहसान हूं दोस्तों का कि उन्होंने हमेशा इज्जत दी, और इस इदारे का ममनून एहसान हूं जिसने मुझे ये सब कुछ दिया। अगर ये कॉलेज ना होता तो शायद मैं उसी तरह सब्जी काश्त करके बेच रहा होता। इससे बाहर भेजने की अहलियत सकत मेरे वालिदैन में नहीं थी। इस इदारे ने इस काबिल बनाया कि मैं यूनिवर्सिटी गया। इस इदारे से मुंसलिक होकर मेरा रिस्क का वसीला बना। यहां से मेरे बच्चे पले, यहां से पढ़कर गए। मैंने इस इदारे के लिए जो कुछ किया, कर्ज उतारने की कोशिश में की कि इस इदारे का मेरी जात पर कर्ज है और वो कर्ज मैंने उतारना है। अब उस कर्ज के उतारने में इस कम अरसे में जो स्पीड ज्यादा बनी, वो सिर्फ वो एक्सपीरियंस था जो अपने से पहले जाने वाले प्रिंसिपल्स के साथ काम करने से मुझे हुआ, और वो माली एक्सपीरियंस था जो बरसर के तौर पर मुझे मिला। मैं रिटायरमेंट की डेट आने से पहले तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि मेरी कितनी हैसियत मेरे तुलबा में है, मेरे अहबाब में है, मेरे मुलाजमीन में है। इस कॉलेज की तारीख में पहली दफा चौकीदार से लेकर सुप्रिटेंडेंट हेड क्लर्क तक हर शख्स ने मेरे एजाज में पार्टी का एहतमाम किया, इज्जत बख्शी, मेरी खिदमात को सराहा। और मैं अक्सर यही कहता था तलबा में भी और अहबाब में भी कि ये जो कुछ आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ये मेरी जात नहीं है, ये मेरे काम की वजह से। एप्रिसिएशन हमेशा काम की है, कारकर्दगी की है। अगर मैं ये अरसा ऑफिस में बैठकर गुजार देता तो शायद इस किस्म की तकारीब ना होती। तो ये काम ही है जो इंसान को आला से आला मकाम दिलाता है।
ये काम ही है जिसकी वजह से हम बार बार शुएब साहब का नाम लेते हैं, राना साहब का नाम लेते हैं, खलील साहब का नाम लेते हैं। तो जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया तमाम दोस्तों के सामने है और वो उसको एक्नॉलेज करते हैं। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इस सर्विस की इख्तितामी तकरीब में मेरी सर्विसेज को सराहने के लिए तशरीफ़ लाए। ये मोहब्बतें, ये एहसान जो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, ये हमेशा मेरे लिए एक असासे का काम करेगा और ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मेरी दोस्तों से सिर्फ इतनी इस्तदा है कि मेरे आने वाले वक्त के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला बाकी के दिन जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती से इसी तरह चलते फिरते गुजार दे और किसी किस्म की मोहताजी से बचाए रखें। बहुत मेहरबानी।